मुझे मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। जितना साहसी है उतना विनम्र भी। बड़े भाग्यों वाली होगी वो जिससे इसका विवाह होगा। लगता है आपकी पुत्री कौरवकी ने अपनी भावनाओं की चर्चा कर ली है आपसे। अपनी पुत्री को समझाइए कि जो स्वप्न वो देख रही है वो स्वप्न हमारे जीते जी कभी पूरा नहीं हो सकता। हमने मौर्य वंशियों से सहायता ली है, उनसे संधि या मित्रता नहीं की। मौर्य वंशी और हमें केवल एक ही संबंध हो सकता है और वो है शत्रुता का। एक बार विश्वासघात करने के पश्चात मैं उन पर भरोसा करने की भूल नहीं कर सकता। केवलनाथ, इस मौर्य वंशी को नियंत्रित करना ही होगा। नियंत्रण क्या भैया, यदि आप कहें तो अभी इसी खेल में इसे समाप्त करवा देता हूं। रोकते क्यों नहीं इसे? ये मात्र एक खेल था जिसमें काठ की तलवार का प्रयोग होना था। रोकिए इसे। आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? यहां पर आपके युवराज को मारने की मंशा थोड़ी ना है। बस लोगों को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि आपके अशोक ने तक्षक को अकेले पराजित कर दिया। बस यहां के लोग उसका पराक्रम देखना चाहते हैं। यदि आप इतने व्याकुल होंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे आपको हम पर विश्वास नहीं है। हम तो खेल खेल रहे थे, पर यदि आप इतनी गंभीरता से हमें चुनौती दे रहे हैं तो आपकी चुनौती अस्वीकार कर आपको निराश नहीं होने देंगे। आज तो मैं हमारी पुत्री कौरवकी से सामिप्य का मोल चुकाना ही होगा अशोक। इससे पहले कि हमारी पुत्री प्रेम भ्रम में कोई और मूर्खता करे, मैं इस प्रेम की हर संभावना को मिटा देना चाहता हूं। आज उस दिन की स्मृतियां याद आ गई जब नूर ने आक्रमण किया था। सुशीम और श्यामक जहां कहीं हो, सुरक्षित हो। यूनानी ऐसा सुनियोजित आक्रमण करने आए थे और आक्रमण कर भी दिया। सुशीम, यदि
अब तक उनके शिविर से नहीं लौटा है, इसका अर्थ ये है कि वो भी किसी संकट में फंस गया होगा। अब तो थोड़ी देर की बात और है, हमारी योजना सफल हुई। महल में हमारे सैनिक घुस चुके हैं और कुछ समय बाद बिंदुसार के मारे जाने की खबर भी मिल जाएगी। अरे ये तो मर गया। युवराज अशोक की, 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 युवराज अशोक की। खेल का आनंद आया आपको महाराज? हमें तो खेल का आनंद अवश्य आया है। आज भोज में हमारे साथ आपको भी आनंद आएगा। आज रात ऐसा भोज होगा जिसे अशोक ही नहीं पूरा मगध स्मरण रखेगा। हेलेना को बंदी बनाकर इन्होंने मेरी पुत्री को ही नहीं, मकदूनिया की पुत्री को, मकदूनिया के सम्मान पर आक्रमण किया है। मेरे निवेदन को अस्वीकार कर दिया। क्या सोचा था इन्होंने कि निकेटर इतना दुर्बल हो गया है कि अपनी पुत्री को भी मुक्त नहीं करा पाएगा? भारी मूल्य चुकाना होगा इन मौर्य वंशियों को। आक्रमण! ये चीखें सुनने के लिए वर्षों से हमारे कान प्रतीक्षा कर रहे थे। यूनानी सैनिकों के पैरों की ये धम-धम, धम-धम, जैसे किसी ताल वाद्य पर लगाई जा रही थाप हो, जो हमारे पैरों को टकराने के लिए विवश कर रही है। और हमारा सौतेला पुत्र बिंदुसार, जिसने हमें आजीवन कारावास दिया था, काश हम अपने आंखों के सामने उसे मरते हुए देख पाते। काश हम अपने हाथों से उसे मृत्यु दे पाते।
बिंदुसार! विकेटर, क्या हुआ? पीछे से आघात नहीं किया? तुम यूनानियों की ये विशेषता है। कायर हो तुम? नहीं, इस बार नहीं। इस बार तुम्हारे मृत्यु से पूर्व मैं तुम्हारी नेत्र में मृत्यु का भय देखना चाहता हूं। एक मौर्य वंश के लिए रण में मृत्यु का भय नहीं, वीर गति का गर्व होता है तो तुम यूनानियों में होता है। अभी तो अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हो तुम। जिस प्रकार तुमने मेरे पिता चंद्रगुप्त मौर्य महान से मांगी थी, आज पुनः वैसा ही होगा निकेटर। किंतु आज तुम्हें मैं क्षमा करने की भूल कदापि नहीं करूंगा। सुशील की रक्षा करना। ये तो ऐसे होली खेल रहे जैसे इन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं शत्रु ने पीछे के द्वार से आक्रमण तो नहीं कर दिया? अब मैं क्या करूं? निकेटर को इस रंग के बारे में जानकारी नहीं होगी। इस बार मैं तुम्हें ऐसी कष्टदायी मृत्यु दूंगा, तुम्हारी चित्कार केवल आर्यव्रत ही नहीं, यूनान तक सुनाई देगी। सेल्यूकस निकेटर या पिताजी महाराज, दोनों में से किसे बचाना लाभदायक होगा?
अभी के लिए मेरा यहां से जाना अच्छा होगा। नेतृत्व करने की अनुमति दीजिए। सैनिकों, सुरक्षा चक्र बनाओ अभी। शेर की खाल पहनने से भेड़िया शेर नहीं बन जाता। तुम कितना भी प्रयास कर लो, अशोक नहीं बन सकते। मुझे आज तुम पर अत्यंत गर्व हो रहा है पुत्र। आज तुम्हारी वीरता ने पाटलिपुत्र की रक्षा की, हम सब की रक्षा की है। वीर राजपुत्र सुशीम की जय। 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 क्रिकेटर अभी भी जीवित है और ये हमारे लिए अच्छा समाचार नहीं है। वो दोबारा अवश्य आक्रमण करेगा। मैं बाहर से आया हूं पिताजी, और राजभवन के बाहर किसी को ज्ञात ही नहीं कि यहां आक्रमण हुआ है। हमें और सतर्क रहना होगा, सैनिकों की संख्या बढ़ानी होगी, क्योंकि यदि इस बार निकेटर ने पुनः आक्रमण किया तो वो इससे कहीं अधिक घातक होगा।